गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे या टच ना करे, ऐसे केस में इन दोनों सर्कल के ऊपर कॉमन टेंजेंट क्या होंगे इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था और इसके ऊपर दो प्रॉब्लम देखे थे। तो आज हम लोग और दो कंडीशन के बारे में बात करेंगे। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करे एक्सटर्नली एंड इंटरनली, तब उन केस में कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या रहेगा इस टॉपिक के ऊपर। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक इज कॉमन टेंजेंट्स व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। तो इसको पिक्चर के थ्रू देखें तो ऐसा होगा। यहाँ पर पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्कल को टच कर यहाँ पर ऐसा और एक सर्कल है। तो यहाँ से एक टेंजेंट को हम ऐसे ले लेते हैं एंड सेकेंड टेंजेंट ऐसा हो जाएगा और इन दोनों सर्कल के बीच एक कॉमन टेंजेंट ऐसे आएगा। तो टोटल यहाँ पर 3 टेंजेंट हो जाएगा और इस सर्कल में कोई भी ट्रांसवर्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स नहीं रहेगा, ओनली डायरेक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट यहाँ पर क्रिएट होगा। और सर्कल के दोनों सेंटर को ऐसे जुड़ दे तो इसे C1 और इसे C2 दे सकते हैं और सर्कल का रेडियस को भी R1 एंड R2 दे सकते हैं। तो मान लेते हैं पहले वाला सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा S1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरे वाला सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा S2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा R1 इक्वल्स टू रूट ओवर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c एंड दूसरे वाले सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा R2 इक्वल टू g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c। अब सिंस ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग T नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं रेडियस अपने टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो ये हर एक एंगल जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P एंड Q एंड इसको P डैश एंड Q डैश ऐसा नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि C1 से C2 तक जो लेंथ आएगा उसको हम लोग C1T प्लस C2T ऐसा लिख सकते हैं और C1T का वैल्यू है R1 एंड C2T का वैल्यू है R2। तो C1 C2 हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इस C1 C2 को ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन है उसे अगर एक्सटेंड कर दे तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे अगर हम T2 दे दे तो इस पॉइंट में आकर इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो T2 पॉइंट है ये C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है और इसका प्रूफ हम लोगों ने पहले किया भी था। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि T2 डिवाइड C1 C2 एक्सटर्नली एट रेशियो R1:R2 दैट इज C1 T2 बाई C2 T2 इक्वल्स टू R1/R। और यहाँ से जो एक कॉमन टेंजेंट है इसे अगर हम MN ऐसा नाम दे दे तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन से वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये पास होता है T। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ये एक दूसरे को माइनस करे तो इसका कॉमन जो एक टेंजेंट है जो T पॉइंट से पास करता है और इन दोनों सर्कल को टच करके चला जाता है, इसका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। एंड हेयर T पॉइंट जो है वो डिवाइड करेगा C1 C2 को इंटरनली एट रेशियो R1:R2 दैट इज यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं C1T बाई C2T इक्वल्स टू R1/R2। तो यहाँ से जो लेंथ होगा कॉमन टेंजेंट का, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इक्वल्स टू C1 C2 इसका होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर और ये P डैश Q डैश स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये इसका जो प्रूफ है हम लोगों ने पहले जो कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल व्हेन टू सर्कल्स डू नॉट टच और इंटरसेक्ट, इस केस में इसका लेंथ ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पर जस्ट दो सर्कल टच करता है, बाकी सब सेम ही होंगे। जैसे कि यहाँ से एक रेडियस हम लोग ऐसे ले ले और इस पॉइंट से C1 C2 के पैरेलल करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे जो C1 C2 के साथ इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये C1 C2 Q एंड P एक पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा और इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इस इक्वेशन को पा सकते हैं। अब इसके ऊपर ये था केस 2, मतलब जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करे एक्सटर्नली। अब अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करे तब क्या होगा ये देख लेते हैं। तो थर्ड केस में हम लोग देख रहे हैं कॉमन टेंजेंट्स व्हेन टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। अब पिक्चर के थ्रू देखें, यहाँ पर ऐसे एक सर्कल ले लेते हैं और
और मान लेते हैं इसके अंदर और एक सर्कल है जो इस बिगर सर्कल को इंटरनली टच करता है। तो इन दोनों सर्कल के टचिंग पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं बिगर सर्कल का इक्वेशन है S1 इक्वल्स टू 0, स्मॉलर सर्कल का इक्वेशन है S2 इक्वल्स टू 0। ये जो टेंजेंट ये T पॉइंट से पास करता है और ये T जो है ये टचिंग पॉइंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो सर्कल का। और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है, ये दो सर्कल का सेंटर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, पहले वाले के लिए C1 एंड सेकंड वन के लिए C2। अब इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पहले वाले का जो रेडियस होगा इसे हम लोग R1 से डिनोट कर देते हैं और दूसरे वाले का जो रेडियस होगा इसे हम लोग R2 से ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो C1 C2 का जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C1T माइनस C2T, मतलब C1T से C2T को माइनस करे तो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2। अब एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, R1 रेडियस वाला सर्कल अगर छोटा सर्कल हो और R2 रेडियस वाला सर्कल अगर बड़ा सर्कल हो, इन दैट केस यहाँ पर हो जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1। तो पहले वाले केस में हम लोग लिख लेते हैं R1 ग्रेटर देन R2 एंड दूसरे वाले केस के लिए हम लोग लिख लेते हैं R2 ग्रेटर देन R1। तो इन दोनों केस को एक कॉमन केस से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं C1 C2 मॉड्यूलस देकर R1 माइनस R2 एंड यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ओनली एक टेंजेंट होगा कॉमन टेंजेंट। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देयर इज ओनली वन कॉमन टेंजेंट एंड इस कॉमन टेंजेंट का जो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से और एक हम लोग देख सकते हैं कि T जो है वो C1 एंड C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, क्योंकि इसे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पर C1, यहाँ पर C2 और यहाँ पर T। तो T जो है वो C1 C2 को, अगर C1 T का जो रेशियो है वो R1 एंड C2 T का जो रेशियो है ये R2 है, तो C1 T बाई C2 T जो होगा वो R1 बाई R2 होगा। मतलब T पॉइंट जो है वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हेयर T डिवाइड C1 C2 एक्सटर्नली। अब दोनों केस के लिए एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये हो जाएगा केस 3। अगर ये थ्योरम के बारे में आप लोग नहीं जानते तो पहले वाले वीडियो से लिंक को प्रेस कर आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2by equals to 0 touch each other externally, then prove that 1 by a square plus 1 by b square equals to 1 by c square हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, एक सर्कल दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, मतलब ऐसे। तो अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच करे तो आपको इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसे देख लेते हैं। पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसे 2ax को लेफ्ट हैंड साइड में ले आकर 2ax प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसे अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से g इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a एंड f इक्वल्स टू आ जाएगा 0 और कांस्टेंट टर्म जो है वो c स्क्वायर है। तो यहाँ से लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब ये जो c है कांस्टेंट टर्म ये c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है C1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ इक्वल्स टू a 0 एंड इसका रेडियस बन जाएगा R1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो जी स्क्वायर का वैल्यू है माइनस है इसका होल स्क्वायर माइनस c जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर है c स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बन जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2by प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सेम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर g जो हो जाएगा वो होगा 0, f हो जाएगा माइनस b एंड कांस्टेंट टर्म जो आ जाएगा वो c स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड सर्कल का सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 0, b एंड सेकेंड सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा इसे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और सिंस ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है तो हम
लोगों ने यहाँ से देखा था कि C1 C2 जो होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। अब C1 का कोऑर्डिनेट ये है, C2 का कोऑर्डिनेट ये है, तो C1 C2 का लेंथ क्या आएगा पहले ही निकाल लेते हैं। C1 C2 इक्वल्स टू बन जाएगा a माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हर एक वैल्यू को अपने रेस्पेक्टिव प्लेस में पुट कर दे तो यहाँ से बन जाएगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू R1 का वैल्यू बन जाएगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू बन जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन करने से हम लोगों को मिल जाएगा, बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर और ये a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको फिर से स्क्वायर रूट कर दे तो हो जाएगा c टू दी पावर 4 a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं c टू दी पावर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस c टू दी पावर 4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ से c स्क्वायर को कॉमन ले ले तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई c स्क्वायर इक्वल्स टू, सेपरेट कर ले तो आ जाएगा 1 बाई b स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर एंड हेंस प्रूफ। ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 4,3 टचिंग द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पर दो सर्कल दिया गया है, एक दूसरे को टच करते हैं, ये दोनों इंटरनली भी टच कर सकते हैं और यहाँ से सेकंड केस से एक्सटर्नली भी टच कर सकते हैं। तो इन दोनों केस में एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, उसका सेंटर पॉइंट दिया गया है। तो सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल को C1 हम लोग दे देते हैं और इसका इक्वेशन दिया गया है 4,3 और इक्वेशन ऑफ जो सेकंड सर्कल दिया गया है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो सेकंड सर्कल के जो सेंटर है उसको हम लोग C2 अगर ले ले तो ये हो जाएगा 0 0, क्योंकि x माइनस 0 इसे हम लोग लिख सकते हैं और y माइनस 0 इसको होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और रेडियस जो हो जाएगा सेकंड सर्कल का इसे हम लोग R2 दे देते हैं, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरनली टच करे तो यहाँ से हम लोग जानते हैं C1 C2 हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था इक्वल्स टू R1 माइनस R2 इसका मॉड्यूलस। एंड जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करे इंटरनली और दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू C1 C2 हो जाता है। तो C1 का कोऑर्डिनेट भी जानते हैं, C2 का कोऑर्डिनेट भी जानते हैं। तो C1 C2 का लेंथ क्या होगा ये पहले देख लेते हैं। 4 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो R2 का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, तो इन सब को यहाँ पर पुट कर दे C1 C2 की जगह 5 इक्वल्स टू R1 जैसा है रहने दे R2 की वैल्यू 1। तो यहाँ से R1 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। यहाँ से R1 ग्रेटर देन है R2 से, आप लोग देख भी सकते हैं पिक्चर से। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव ही चूज कर लिया, मतलब इसको ऐसे लिख लिया 5 इक्वल्स टू R1 माइनस 1। तो यहाँ से R1 इक्वल्स टू आ जाएगा 6, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेकेंड केस में अगर बिठा दे तो C1 C2, सेकेंड केस था C1 C2 R1 प्लस R2, तो C1 C2 की जगह इसका वैल्यू आया था 5, तो 5 इक्वल्स टू R1 को निकालना है R2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है ये 4,3 है और अगर ये सर्कल इस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सर्कल को इंटरनली टच करे तब सर्कल का रेडियस बन जाता है। यहाँ से हम लोग लिख देते हैं इंटरनली और यहाँ से लिख देते हैं एक्सटर्नली। तो जब इंटरनली टच करे तो सर्कल का रेडियस बन जाता है 6। तो इन दैट केस इस सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा
x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इसका स्क्वायर मतलब 36। ये एक इक्वेशन बन जाएगा S1 सर्कल का। और S1 सर्कल का इक्वेशन बन सकता है x माइनस 4 इसका स्क्वायर y माइनस 3 इसका स्क्वायर एक्सटर्नली टच करने के लिए 4 स्क्वायर मतलब 16। ये हो जाएगा और एक इक्वेशन। तो ऐसे करके हम लोगों ने दो सेपरेट केस के लिए दो सेपरेट सर्कल का इक्वेशन हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।